failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications, Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. Besides, that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters. भारत की तरफ से प्रतिक्रिया शाम 6 बजे आएगी, जो विदेश मंत्रालय देगा। इस पर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और देर शाम ISPR यानी सेना की तरफ से प्रतिक्रिया देने का जिक्र पाकिस्तान के अखबार के वेबसाइट पर जरूर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया, उसने पाकिस्तान की झूठी दलीलों की पोल पट्टी भी खोल दी है। और अब आगे का सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाधव को लेकर जो दलीलें पाकिस्तान ने दी थी, उसे वहां साबित करना होगा। दूसरी तरफ भारत ने जिन बातों को नकारा था कि पाकिस्तान जो गलत बयानी कर रहा है, उसमें चाहे वो गिरफ्तारी का जिक्र हो, चाहे नेवल अफसर का जिक्र हो, चाहे स्पाई के होने का, भारत को भी अपने तरीके से वहां पर चीजों को अब रखना होगा। लेकिन वो प्रक्रिया कब, कैसे, कितने दिनों में शुरू होगी, इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। हाँ, इतना जरूर है कि आखिरी फैसला आने तक जाधव को पाकिस्तान फांसी नहीं दे सकता है। इसका जिक्र इस फैसले में जरूर कर दिया गया है। हितेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उस पे आए, उसके जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट इस पे आए। लेकिन हितेश जैन जी, क्या ये कानूनी जिरह जो है, इसकी कोई शुरुआत का दिन होता है, तय होता है कि 1 महीने 2 महीने या अगस्त जो तारीख तय थी कि वहां फांसी दे दी जाएगी, उस पर रोक लगा दी गई है, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, तरीके क्या होंगे? देखिए, आज जो फैसला आया है वो एक प्राइमा फेसी बेसिस पे आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक्सेप्ट किया कि भारत ने प्राइमा फेसी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो बातें रखी गई है उनके सामने उस पर कुछ आधार है, उसमें कुछ तथ्य है। इसके बाद प्रोसीजर ये होगा कि दोनों स्टेट्स को अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट करनी होगी और करीबन 6 महीने या 7-8 महीने में यह मामला जो है फिर से सुनवाई के लिए आएगा। इसमें शायद 1 या 2 प्रिलिमिनरी डायरेक्शंस हो सकते हैं और उसके बाद ये मामला की पूरी फाइनल हियरिंग जो है ये कुछ समय में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने आएगी। नहीं, हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो पूरी लिस्ट है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंची और उसमें हम देख रहे हैं कि जो पुराने मामले हैं, मसलन 2013 का मामला, 2010 का मामला एक है, कोस्टा रिका और निकारागुआ का मामला है, वो अभी भी प्रोग्रेस पे है। इसका मतलब 7 बरस हो गए हैं। और इसके पहले 2013 का मामला है, बोलोविया चिली का मामला है। ये अलग अलग मामले जो चल रहे हैं वहाँ पर, तकरीबन 11 मामले हैं जो ऑन प्रोग्रेस है और सालों साल से चल रहे हैं। तो क्या इसकी कोई वक्त की कोई सीमा नहीं होती है? देखिए, वहां पर वक्त की कोई सीमा नहीं होती है, पर हर मामला जो रहता है वो अलग मामला होता है। हमारा जो मामला है इसमें ज्यादा प्लीडिंग्स लेंदी नहीं हो गए क्योंकि भारत की जो केस है कि वियना कन्वेंशन के तहत काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया गया था। नाउ वेदर काउंसिलर एक्सेस दिया गया या नहीं गया, ये कोई वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड नहीं है और सारी चिट्ठियां जो है जो हाई कमीशन के साथ एक्सचेंज हुई थी वो हमने ऑलरेडी ICJ के सामने रखी है। अभी पाकिस्तान को उनका पूरा मामला जो है, सारा प्रोसीजर जो है, पाकिस्तान को जवाब रखना होगा और सारा डेटा रखना होगा। तो इसमें पाकिस्तान कितना समय लेता है ये एक देखना होगा और जब पूरी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इस मैटर की सुनवाई होगी। तो जहां हर मैटर का अपना अपना ये होता है, पर इस मैटर्स में जबकि फैक्ट्स इतने लेंदी और एलैबोरेट नहीं है तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। यकीनन हम बता दें कि दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस के तहत बना था, वहां पर जो जजेस 11 जजेस थे आज बैठे हुए, हम पहले उनकी बात सुनाते हैं आपको। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. 2. Unanimously decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters which form the subject matter of this order. That the acts alleged by India
are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which, inter alia, guarantees the right of the sending state to communicate with and have access to its nationals in the custody of the receiving state, as well as the right of its nationals to be informed of their rights. The court considers that the alleged failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications with regard to the arrest and detention of Mr. Jadav. रोनी अब्राहम जो कि मौजूदा वक्त में प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन्होंने ये पूरा का पूरा फैसला पढ़ा। ये खुद हालांकि फ्रांस से आते हैं और कमोवेश हर देश के जो 11 अलग अलग देश हैं वहाँ पर 15 देशों के जो जजेस मौजूदा वक्त में, उसमें एक भारत के भी। और ये भी हम एक जानकारी दे दें कि दरअसल इस बात का जिक्र हमारी बहस में लगातार हो रहा है कि क्या ये मामला अगर पाकिस्तान नहीं मानता है और ये फिर यूनाइटेड नेशन में चला जाएगा तो ऐसे में चाइना क्या वीटो कर देगा। तो जब यूनिवर्सली का जिक्र हो रहा है कि सर्वसम्मति से ये फैसला दिया गया है, तो ऐसे में एक जानकारी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि चीन के भी एक जज उस माने मेंबर वह भी हैं जो पूरा फैसला दिया गया है। हमारे साथ चूंकि फॉर्मर डीजीएमओ विनोद भाटिया साहब जुड़े हैं, उससे पहले उनसे एक सवाल, अगर चाइना के जज की मौजूदगी है मेंबरान में जो फैसला आया है, और अगर ये मामला, जिस बात का जिक्र हम लोग अभी डिस्कशन में ही कर रहे हैं कि अगर ये यूनाइटेड नेशन में चला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता है पाकिस्तान, जो सतही उसने करार ही दे दिया है, तो क्या चाइना ऐसी पोजीशन में, उसकी पोजीशन क्या होगी? क्योंकि उसके जज की मौजूदगी, दूसरी तरफ वो वीटो का पावर, टेररिज्म को लेकर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा भारत के विरोध के बावजूद। देखिए, अगर चीन प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो इस जस्टिस के खिलाफ कुछ भी बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जो चीन के जज हैं अदालत में, उन्होंने कानूनी दृष्टिकोण से इस मसले को देखा है, और चीन सरकार, जैसा आप पहले कह रहे थे, इस मसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेगी। और जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगी, वहां पाकिस्तान के साथ उनकी जो अलायंस है वो सबसे अहम उभर कर सामने आएगी, बजाय इसके कि इस केस के लीगल डायमेंशंस क्या है। इसलिए मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करता हूं कि चीन हो सकता है इस फैसले के खिलाफ जाए, बावजूद इसके कि उनके अपने जज ने उसको तस्दीक किया है। ओके, ये लगातार ये बात है कि दरअसल लीगल एस्पेक्ट में ये पूरी सुनवाई जरूर हुई और तर्क दिए गए, वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36(1) का जिक्र हुआ, ह्यूमन राइट का भी जिक्र भारत की तरफ से किया गया था, वायलेशन किस रूप में हो रहा है वहां पर। लेकिन इस फैसले के पर्सपेक्टिव को अगर समझे, इसके कैनवास को समझने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान के साथ मसला ये सिर्फ लीगल नहीं है। और इसीलिए हमको लगता है कि विनोद भाटिया साहब आपकी यहाँ पर कमेंट की ज़रूरत है कि आप फॉर्मर डीजीएमओ हैं। क्या ये फैसला सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वे में भारत के मॉरल को हाई कर रहा है, या ये एक ऐसी बार्गेनिंग सिचुएशन में आकर पहली बार दोनों देश फंस गए हैं जहां पर जाधव है बीच में? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, प्राइम फेसी सही, लेकिन वो फैसला है और आने वाले वक्तों में संबंधों की तार इसी इर्द गिर्द चलेगी। देखिए, पहली बात तो जो फैसला है वो 10 और 10 इंडिया को मिले हैं। बिल्कुल, तो पूरा इंडिया के लेवल में गया है। ये जो ट्रायल पूरा हुआ था, ये पूरा स्क्रिप्ट किया गया था पाकिस्तानी आर्मी से, जहाँ से उन्होंने किडनैप किया, उनको लेके आए, पूरा एक ट्रायल किया गया, कन्फेशन किया गया और वो वर्डिक्ट दिया गया। अभी इसमें जो है आज जो फैसला गया है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गया, मतलब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट गया है। तो इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तीनों को इसमें हार मिली है। और अभी हमें आगे ये देखना है कि पाकिस्तानी आर्मी खास तौर से इस फैसले को कैसे लेती है वो, क्योंकि जहाँ तक ये फैसला है, ये लीगल फैसला है एक, जहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन को उन्होंने लेके बोला है कि हमको, वियना कन्वेंशन लेके बोला है कि हमको एक्सेस देना पड़ेगा उनको, काउंसिल एक्सेस, ठीक है। और वो भी मतलब डायरेक्टली नहीं बोला कि काउंसिल एक्सेस हमको मिलेगा। काउंसिल एक्सेस मिलता है तो हमको ये जानकारी हो जाएगी कि जाधव को कहाँ से उन्होंने उठाया। नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कि काउंसिलर एक्सेस पाकिस्तान देगा भारत को? कहा जरूर गया है,
लेकिन देगा, आपको लगता है ऐसा? अगर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कहा यही गया है कि उनको देना पड़ेगा, उनको देना चाहिए, ये प्रोसेस था। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान दे देगा? उनको देना पड़ेगा। ये पूरी लड़ाई तो इसी पे थी ना, ये तो है मुनीर साहब? नहीं, मेरी राय अलग है। जो फैसला है उसमें यह है कि हिंदुस्तान की मांग कॉन्सुलर एक्सेस के लिए जायज़ है। हाँ, अदालत ने ये नहीं कहा है कि आप इनको 1 वीक में, 2 वीक में, 10 वीक में, 5 वीक में एक्सेस दीजिए, ऐसा नहीं कहा है अभी तक। इसलिए प्रोविजनल जजमेंट है। और पाकिस्तान इसको अगर एक्सेस देगा तो पाकिस्तान के बखिए उधर जाएंगे इस केस के ऊपर। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक मामला है, और ये शायद एक्सेस फौज नहीं चाहेगी कि किसी सूरत में जाधव को एक्सेस मिले, और वो सारा जो बिल्डअप किया है उन्होंने केस, क्योंकि मेरी कुछ ये पूरी लड़ाई एक्सेस के ऊपर हम नहीं, आप अगर मान रहे हैं, ये देखिए ना आप, अगर उन्होंने बोला है कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, ये अभी तक कंडीशनल एक्सेस ना, कंडीशनल एक्सेस नहीं हो सकती वियना कन्वेंशन में। कंडीशनल एक्सेस पहले आप 3 केसेस देख लीजिए, पहले नहीं, उन्होंने कहा एग्जामिन करनी है इसको। हाँ, जो 3 केसेस पहले भी हुए हैं, हाँ, उसमें भी ये केसेस हैं, ये सिमिलर केसेस जो हैं, जो कोर्ट किए हैं मिस्टर हरीश साल्वे ने, सिमिलर एक्सेस है, तो सिमिलर केसेस हैं, तो उसमें एक्सेस अगर देंगे तो पूरा जो है पूरा स्क्रिप्ट जो होता है, जो उन्होंने रचा है, वो बाहर आ जाएगा। तो अभी पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल सा काम हो गया। अगर एक्सेस नहीं देंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट में जो केस है वो उनको वीक पड़ जाएगा। नितेश जैन जी, एक हम कादियान साहब के पास भी जाएं, लेकिन नितेश जैन जी, क्या ये सुनवाई जब शुरू होगी, अब चूंकि एक अंतिम फैसला और उससे पहले दोनों को अपनी अपनी बातों को जो प्राइमा फेसी फैसले से ठीक पहले अपने आर्गुमेंट के जरिए दोनों देशों ने रखे हैं, अब उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए ये पूरी सुनवाई शुरू होगी, या जिसका जिक्र हो रहा है कि आप कॉन्सुलर एक्सेस दे दीजिए, जाने दीजिए, हम उसको पूछ के आएंगे और पाकिस्तान दे देगा, और नहीं देगा तो फिर हम प्रूफ क्या करें? क्या ये हजल्स भी सामने अब उभर कर आएंगे? देखिए, सुनवाई जो होगी वो भारत ने जो मुद्दे रखे उसके ऊपर सुनवाई होगी। मेरिट का मुद्दा यह है कि काउंसिलर एक्सेस डिनाई किया गया है, तो बिकॉज काउंसिलर एक्सेस डिनाई किया गया है, उससे पूरे जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसमें फंडामेंटल फेटल फ्लॉ है, बेसिक ह्यूमन राइट्स माने नहीं गए थे। अगर कोर्ट भारत के हक में फैसला देता है कि काउंसिलर वियना कन्वेंशन के हिसाब से काउंसिलर एक्सेस दिया जाना चाहिए था, तो वो अगर तथ्य भारत का मान लेते हैं तो कोर्ट इसको रीट्रायल मानेगा। तो सुनवाई तक मुझे नहीं लगता कोई काउंसिलर एक्सेस की अभी बात होगी। अभी जो भी होगा, इस सुनवाई का जो मूट पॉइंट है कि वेदर इंडिया इज एंटाइटल्ड फॉर काउंसिलर एक्सेस, and if Jadhav was not, India was not provided consular access, does that mean that there was no fair trial? चलिए हम इस पे आ रहे हैं, इस मुद्दे को जो आपने अच्छा कहा कि अभी काउंसलर एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि 2 बात आज शुरुआत में फैसले कही कह दी गई थी कि भारत ने कहा नोवेल अफसर हमारे ये नहीं थे, ईरान में बिजनेस कर रहे थे, ईरान से अपहरण हुआ, बलूचिस्तान में दिखाया गया। पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, भारत के नोवेल अफसर थे, खुफिया एजेंसी का काम कर रहे थे, पाकिस्तान को अस्थिर कर रहे थे, बलूचिस्तान में गिरफ्तारी हुई। इसे भी प्रूफ करने की स्थिति में दोनों देशों को आना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत। फैसला भारत के हक में गया है। वीएन थापर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप चूंकि तुरंत जुड़े हैं और हम लोग चर्चा लगातार इस बात करें कि ये सिर्फ लीगल एस्पेक्ट में भारत पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनजर इस फैसले को देखना उचित नहीं है। डिप्लोमेटिक वे में देखना होगा, पॉलिटिकल वे में देखना होगा, और जो लगातार सेना के साथ हो रहा है, सीज फायर उल्लंघन से हो रहा है, कश्मीर का राग, हर एस्पेक्ट में इसको देखना होगा। तो क्या ये माना जाए कि ये फैसला भारत के लिए एक ऐसा फैसला है जो सारे आर्गुमेंट्स को या सारे एस्पेक्ट्स को घेर लेगा? बिल्कुल घेरेगा जी, ये तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा हर एक चीज को, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है पाकिस्तान से, उसमें अभी उनके सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के जो हायर एचलॉन है उनमें खटर पटर शुरू हो गई है, और मिलिट्री पीपल आर सॉर्ट ऑफ गेटिंग बहुत ज़्यादा खफा हैं कि ये आर्गुमेंट ठीक तरह से नहीं, केस ठीक तरह से नहीं प्रोजेक्ट किया गया। तो इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका सबसे बड़ा है कि मॉरल एसिडेंसी जो इंडिया को मिल गई है। एक मिनट जरा सा, हमारे साथ चूंकि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान खुर्शीद साहब, ये एक ऐसा पहली बार फैसला अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जरिए जो आया है, क्या ये दोनों देशों के संबंधों के मद्देनजर जो भारत टेररिज्म का मसला पाकिस्तान को लेकर उठाता रहा
अब उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, इसका दूरगामी असर अवश्य पड़ेगा, लेकिन ये कहना संभव नहीं है कि कितनी दूर तक इसका असर जाएगा, क्योंकि जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन एक सीमित कन्वेंशन है। आईसीजे को ना हमने पूरी ज्यूरिसडिक्शन दी है, ना पाकिस्तान ने दी है, बल्कि दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने अपने आप बाहर रखा है। कन्वेंशन जो कि मल्टीलैटरल एक ट्रीटी है, उसके तहत हम दोनों को इसमें ज्यूरिसडिक्शन देने का दायित्व है, और इसलिए ये ज्यूरिसडिक्शन हमने मांगा और इस ज्यूरिसडिक्शन को स्वीकार किया गया है। अब ये ज्यूरिसडिक्शन हमको कहां तक ले जा सकता है, ये आगे जैसे बहस चलेगी और जैसे तथ्य सामने आएंगे तब ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आज जो हुआ है, मैं समझता हूं इसमें भारत को काफी संतुष्टि प्राप्त हुई है। हमारे वो सारे साथी जिनको बड़ी चिंता थी और एक जायज चिंता थी, उचित चिंता थी, उनको कुछ आज संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, लेकिन उतना ही हमें और सतर्क रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा कि आगे हमें क्या क्या कुछ करना है। नहीं, तो इसका मतलब है आप भी इसको सिर्फ लीगल बाइंडिंग्स में नहीं देख रहे हैं, आप इसको डिप्लोमेसी के तहत, पॉलिटिकल, दोनों के देशों के रिलेशंस के मद्देनजर, उस मद्देनजर भी इस फैसले को देखा जाए। नहीं, देखिए, जहां तक कोई भी देश, हम हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, जहां तक हम मल्टीलैटरल ट्रीटीज से संबंधित हैं और बंधे हुए हैं, तब तक ये हमारा दायित्व रहता है कि हमें जो भी ऐसे आदेश आ जाएं वो हम स्वीकार करें। लेकिन इंटरनेशनल लॉ, एक देश के अंदर जो कानून होता है वैसा नहीं होता है। इंटरनेशनल लॉ में लोग अलग हो जाते हैं, उन पे दबाव पड़ता है, वापस लौट कर आते हैं। इसलिए एक अगर बहुत जिम्मेदार कोई देश होता है, उससे अपेक्षा कुछ और होती है। जो देश ऐसा नहीं होता, उससे अपेक्षा कुछ और होती है। हम तो ये समझते हैं कि इस पर अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी से काम लेता है और सही तरीके से आगे बढ़ता है, तो पूरा विश्व उनका इस बात को लेकर उनको सराहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व भर में उनके लिए काफी कठिन समस्याओं का उनके सामना करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है, पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव करेगा? देखिए, एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा नहीं है और ये दुख का विषय है। और पाकिस्तान क्यों ऐसा करता है, मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान की जो व्यवस्था है उसको अंदर से और अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि वहां से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हो जाएगा, और वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां किस किस किस्म की शक्तियों के दबाव रहते हैं और कौन कौन सी शक्तियां उन पर अपना प्रभाव डालती हैं, जो भी सरकार, जिस सरकार के सामने हम वहां बैठकर बात किया करते हैं। इसलिए बहुत सारी अंदरूनी कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण ये कह देना संभव नहीं होता है कि पाकिस्तान जो उनसे अपेक्षा की जा रही है उस पर खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। इसलिए सतर्क और केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, थोड़ी देर के लिए जुड़े, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि पाकिस्तान को लेकर एक असमंजस की स्थिति लगातार दुनिया भर में रही है और भारत के साथ तो कई मायनों में बहुत ज़्यादा रही है। पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव करेगा, इसलिए इंतजार लगातार हो रहा है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आएगा इस पर। अभी तक जो नहीं आया है और जो जानकारी आ रही है, जैसा थापर साहब ने जिक्र किया, वहाँ पर मिलिट्री और जो चुनी हुई सरकार के बीच में खटपट की भी जानकारियां आ रही है। हम लगातार उसको देख रहे हैं, लेकिन एक जानकारी है वहां के खबरों के मुताबिक ISPR इस पर रिएक्शन देर शाम करेगा और शायद वो इंतजार कर रहा है कि भारत में MEA क्या रिएक्शन करता है, जो कि 6 बजे रिएक्शन आने वाला है।